नमस्कार, इंडियन इनसाइड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सतना जिले की बरुआ नदी पर कई सालों से पुल बन रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। पुल न बनने से कई बड़े वाहन गांव में आ जा नहीं सकते। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के सीजन में कई बड़ी दुर्घटनाएं भी यहां पर हो चुकी हैं। नरहटी गांव के लोगों ने शासन से मांग की है कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। काम लगा है कछुआ के चाल से। हम लोग 15 किलोमीटर घूम के उचेहरा जाते हैं और यहाँ वाहन आवागमन सब बंद है और ये लगता है मुझे इस वर्ष भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 लेबर है। बताइए, सतना से रोड बन गई मैहर तक 1 महीने में, ये अभी 50 मीटर लगभग होगा, 20 मीटर का अभी तक नहीं बन पाया, जबकि 24 घंटा का काम है। 4 साल होने जा रहा है, 3 साल पूछ गया। 3-4 साल से पुल बन रहा, बाकी आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। बरसात में मरीज जो होता है तो सीधे पतराहटा से होके ये उचेहरा फाटक रगला होकर जाना पड़ता है, तो यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही है। बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। जो ठेकेदार सतना के हैं ज्वेलरी नाम के लिए है ठेका है, तो इससे तकलीफ होती है, तो काम थोड़ा स्पीड करवाया जाए। नागौद विधानसभा और मैहर विधानसभा को जोड़ता है। आगे सिद्ध बाबा धाम है। लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन पुल न होने से लोग रास्ता भटक जाते हैं। द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई है तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी कि ये अभी तक क्यों लंबित है और इसको जल्दी से जल्दी बारिश के पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे। बात करेंगे आज उनसे। तो चलिए इसी समस्या पर और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कैलाश ताम्रकर संवाददाता जुड़ गए हैं। कैलाश, इतनी धीमी गति से कार्य चल रहा है कि 3 से 4 साल बीत गए, लेकिन पुल का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। मामले में अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान नहीं लिया क्या? प्रशंसा जी, मैं ये बता दूं कि मामला है उचेहरा जनपद पंचायत के ग्राम नरहटी पंचायत का, जहां पर बरुआ नदी में ये पुल लगभग 3 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक पुल की हालत जिस तरीके से, पुल निर्माण की हालत जिस तरीके से है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये 4-4 साल भी निकल जाएगा, लेकिन पुल जो इसी तरीके से अधूरा रहेगा। देखा जाए तो वहाँ पर अभी भी एक स्लैब जो है अभी भी उसकी ढलाई नहीं हुई। अगर उसकी ढलाई भी होती है ठेकेदार द्वारा जो काम किया जाएगा उसमें भी अभी काफी समय लग जाएगा और निकट कुछ महीनों में बरसात भी है। ये यहाँ पर पुल निर्माण की अगर बात करें तो पुल निर्माण की लागत लगभग 156 लाख है और ज्यादा लंबाई मात्र 60 मीटर है, लेकिन 60 मीटर इस पुल को बनने में लगभग 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अभी तक लोगों की जो साधन की महती योजना है कि लोगों को सुगम साधन मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, आवागमन की सुविधा मिले, लेकिन शासन की योजनाओं का यहाँ पर सरेआम पलीता लगाया जा रहा है। प्रशंसा जी, बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर ठेकेदारों की मनमानी हो रही है, क्योंकि ऐसा कौन सा पुल बन रहा है कि 3 से 4 सालों में इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। 156 लाख की लागत से ये पुल बन रहा है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो अधिकारी रहते हैं मॉनिटरिंग करने नहीं पहुंचते क्या? आपकी किन किन लोगों से बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? मैंने मौके पर हालात जब कवरेज करना चाहा, वहाँ पर देखा तो वहाँ पर जो सुपरवाइजर थे संजय सिंह जी और वहाँ विभाग के जो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क के इंजीनियर थे, उनका दोनों का यही कहना था कि हम काम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मौके पर अभी भी हालात बने हैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि पुल का निर्माण अभी हो पाएगा जल्दी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कैलाश, हमारे साथ ग्रामीण राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। पूरा मामला आपके ही ग्राम पंचायत का बता रहे हैं, जहां पर पुल का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को होती हैं और कितने सालों से पुल का निर्माण वहां पर हो रहा है? 3 साल से मैडम हम लोगों को एकदम काला पानी जैसे है। बरसात में 5-4 किलोमीटर का रास्ता 14 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ठीक है, और निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 3 साल हो गया पुल बनते हुए। 2-4 लेबर लगा लेते हैं ठेकेदार, उसी में काम करते रहते। तो इतनी धीमी गति से आखिरकार काम क्यों चल रहा है? अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो ज्यादा समय शायद इसमें लगेगा नहीं। ठेकेदारों का क्या कहना है? कि आपकी कोई बातचीत हुई या फिर आपने कोई आवेदन या फिर ज्ञापन सौंपा जनप्रतिनिधि या अधिकारी को?
नहीं, ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं सौंपा गया मेरे ख्याल से। यहाँ से उनसे कहा गया है बंदरी मौखिक तौर पे ठेकेदार से, वो कह रहे हैं जल्द पूरा कर देंगे पूरा कर देंगे, लेकिन जो कछुआ चाल चल रही है उससे लगता नहीं कि इस साल भी पूरा हो पाएगा। तो क्या कोई बातचीत हुई कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? काम जिस गति से चलना चाहिए क्योंकि उस गति से नहीं चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक पुल निर्माण में इतना समय तो नहीं लगता कि सालों साल लग जाए उसमें। हाँ, ये तीसरा साल चल रहा है, 3 साल पूरे हो गए। और क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए, कोई व्यवस्था जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जब बारिश होती है, जब बारिश का मौसम आता है, ऐसे में आप लोगों को 14 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है, उसके बाद आप लोग पहुंच पाते हैं अपने घरों तक, ऐसे में किन किन और परेशानी? बीमार हो गया तो मर जाएगा गांव में, ये हालत है। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश, जिस तरीके से ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि लगभग 14 से 15 किलोमीटर का राउंड उनको लगाना पड़ता है क्योंकि पुल का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अगर पुल का निर्माण हो जाता तो शायद जो ग्रामीण है उनको इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है। अगर राशि निकाल ली गई है, राशि है पर्याप्त, 156 लाख की राशि से ये पूरा पुल का निर्माण हो रहा है, तो आखिरकार क्या पैसा नहीं या फिर राशि का गबन कर लिया गया, ऐसा कुछ? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि राशि का गबन हुआ है, लेकिन मैंने एसडीएम उचेहरा एसडीएम से भी बात की इस विषय को लेकर कि पुल की देरी की वजह क्या है। मेरे द्वारा मामला संज्ञान में लाने के बाद ही तुरंत एसडीएम साहब ने बात अपने संबंधित विभाग और जो ठेकेदारों से बात करनी चाहिए कि जिससे पुल का निर्माण हो जाए। प्रशंसा जी, ये सबसे बड़ा पुल जो यहाँ का बन रहा है, ये कई पंचायतों का जोड़ते हुए और 2 विधानसभा को जोड़ता है, उचेहरा और मैहर विधानसभा को जोड़ने वाला ये पुल है। अगर सबसे ज्यादा कोई भी यहाँ पर बड़ा वाहन या कि कोई अगर पेशेंट बीमार हो जाए तो शासन की जो योजनाएं है, कोई भी यहाँ पे सीधे रास्ते से होके कभी नहीं जाता। ऐसे में कई बार गंभीर हादसा भी हो चुका, लेकिन अभी तक इसमें देखा जाए तो ठेकेदार पर नहीं, संबंधित जो निर्माण एजेंसी है, विभाग है, उसकी भी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। नहीं तो इतना छोटा सा पुल, मात्र का पुल, और 4 साल होने को है, इतना अभी तक नहीं बन पाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते निधियों पर, जिम्मेदारों पर, और उनका जो रवैया है वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि सिर्फ 60 मीटर का पुल, आखिरकार क्या कारण है? पुल निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है? निर्माण कार्य इतनी धीरे गति से क्यों चल रहा है? बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उचेरा और मैहर पंचायत को जोड़ता है ये पुल, और कितने लोग वहां पर रहते होंगे, कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता होगा। आमतौर पर हम देखते हैं जब पुल का निर्माण कार्य शुरू होता है तो शायद ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगता। आपने भी कई निर्माण कार्य देखे होंगे पुल की। बिल्कुल बिल्कुल प्रशंसा जी, ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो जितना संजीदा होना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किसी ने भी इस बारे में अभी तक गहराई से चिंतन नहीं किया। अगर चिंतन करते और प्रयास करते कि पुल के बारे में संबंधित विभाग, एजेंसी और संबंधित ठेकेदार की आखिर दूरी क्यों बन रही है निर्माण के बारे में, तो निश्चय ही ये इतना छोटा सा पुल इतना समय अवधि बिल्कुल नहीं लेता। यही वजह है कि यहाँ पे जो ग्रामीण 4-5 पंचायतों को जोड़ता ये पुल है, अभी तक नहीं बन पाए प्रशंसा जी। और बिल्कुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण के तहत इसका कार्य हो रहा है। अगर बात करें तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा, तो इतनी धीमी गति से अगर काम चलेगा तो विकास और योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंच सकेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राशि निकाल ली जाती है, हम देखते हैं, कहा जाता है कि सुगम यात्रा मिल सकेगी, सुगम तरीके से लोगों को रोड अच्छा मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, लेकिन वो सब व्यवस्थाएं, वो सब सुविधाएं धरातल पर हमें दिखती नहीं है। जी कैलाश, चलिए ठीक है, कैलाश से हम संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे कि पुल का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, 156 लाख की लागत से ये पुल बन रहा है। ग्रामीणों से हमने बातचीत की और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मैथिली। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3 से 4 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। कई सवाल इससे खड़े होते हैं। ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। 3 साल से काम लगा है कछुआ की चाल से। हम लोग 15 किलोमीटर घूम के चेहरा जाते हैं और यहाँ वाहन आवागमन सब बंद है। और ये लगता है मुझे इस वर्ष भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 लेबर है। बताइए, सतना से रोड बन गई मैहर तक 1 महीने में। ये अभी 50 मीटर लगभग होगा, 20 मीटर का अभी तक नहीं बन पाया, जबकि 24 घंटा का काम है। 4 साल होने जा रहा है, 3 साल पूछ गया। 3-4 साल से पुल बन रहा, बाकी आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। बरसात में मरीज जो होता है तो सीधे पतराहटा से होके ये चेहरा फाटा के रगला होकर जाना पड़ता है। तो यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही है। बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। जो ठेकेदार सतना के हैं ज्वेलरी नाम के लिए है ठेका है, तो इससे तकलीफ होती है। तो काम थोड़ा स्पीड करवाया जाए। नागौद विधानसभा और मैहर विधानसभा को जोड़ता है। आगे सिद्ध बाबा धाम है। लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन पुल न होने से लोग रास्ता भटक जाते हैं। के द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई है तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी कि ये अभी तक क्यों लंबित है और इसको जल्दी से जल्दी बारिश के पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे। बात करेंगे आज उनसे। तो सुना आपने किस तरीके से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। लगभग 3 से 4 साल का समय बीत चुका है, लेकिन पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बताया ये जा रहा है कि 60 मीटर का ये पुल है जो कि बनना है और 20 मीटर भी कार्य नहीं हुआ है। हालांकि जब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो वे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पुल के निर्माण कार्य में 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है? इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है? जब ठेकेदारों से बातचीत की जाती है तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाएगा। कैलाश हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि 60 मीटर का ये पुल है जो कि बनना है, 20 मीटर तक का भी काम अभी तक नहीं हो पाया। आखिरकार इतनी धीमी गति से कार्य क्यों चल रहा है और जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं संजीदा क्यों नहीं है आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल प्रशंसा जी, ये बड़ा सोचनीय विषय है कि इतना जबकि लागत इतनी ज्यादा इसके और इसकी पुल की लंबाई भी कम है, लेकिन इसके बाद भी पुल का न बन पाना कहीं न कहीं बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि संबंधित विभाग और जो संबंधित निर्माण एजेंसी बिल्कुल इसमें सामने इनकी कमी समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी कमी अगर देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनकी कमी सामने नजर आ रही है। अगर इनके द्वारा पहल की जाती और पहल के अगर अच्छे ढंग से अभी भी करें तो शायद इस बरसात में लोगों को ये पुल नसीब हो पाए, लेकिन ये बरसात में पुल नहीं बनने के कारण कई बार चल रहा है। कैलाश, लग नहीं रहा कि इस साल में ये पुल पूरा बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि 3 से 4 साल का समय लग गया। कोई इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि आखिरकार ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही है। लगभग 15 किलोमीटर घूमकर वो पहुंचते हैं अपने घरों तक। ऐसे में बारिश के समय में दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। 3 से 4 साल से शायद ये दिक्कतें हो भी रही हैं ग्रामीणों को। और ये भी सोचने वाली बात है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष कहाँ है आखिरकार? विपक्ष तमाम मुद्दे उठाता है। जनता की आवाज यहाँ पर बुलंद करनी चाहिए विपक्ष को, लेकिन विपक्ष भी सोया हुआ नजर आ रहा है। ये पूरे मामले में देखा जाए, मैं तो सीधा मेरा जो अपना कहना कि पक्ष हो या विपक्ष, केवल जनता के मुद्दों को जब बात आती है तो इनको बिल्कुल दरकिनार करके केवल अपना जब राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक जब बड़ी गतिविधियां होती हैं, उनमें सब अच्छे तरीके शरीक होते हैं, लेकिन जो जनहित से जुड़ा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस विषय में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अभी तक संजीदा नहीं है। नहीं तो इस तरीके से इसे जो लोगों को असुविधा हो रही है, लगभग 4 साल हो गए नराठी गांव के लोगों को। इसके बाद इसमें 3-4 पंचायतें देखा जाए जुड़ी हैं और इसके बाद 2 विधानसभा जुड़ी। आखिर क्यों अपने आप में नहीं बन पा रहा ये पुल, अपने आप में बड़ा अहम सवाल है प्रशंसा जी। बिल्कुल, और विकास कहां तक पहुंचा है ये तस्वीरें बताती हैं, हालात बताते हैं कि विकास किस गति से हो रहा है। क्योंकि अगर निर्माण कार्य में इतनी देरी, इतने सालों का समय लग रहा है तो क्या कहें हम, यहाँ पर
सड़कों का निर्माण कार्य अगर होना होता तो कितना समय लग जाता। और अभी पुल की बात हो रही है, जिस तरीके से आप और हम जिक्र भी कर रहे हैं कि फिर से बरसात का सीजन आने वाला है, अगर पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द नहीं हुआ तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, ग्रामीणों को कई समस्याओं से दो चार फिर से होना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है जो मौलिक सुविधाएं होती हैं लोगों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा। ये पुल की जो लिंक रोड है उसके कारण जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े वाहन भी नहीं जा पाते, ग्रामीणों को बहुत असुविधा होती है। ऐसे में लगभग 15 किलोमीटर का चक्कर घूम के अगर जिसको जाना हो, नराठी जाना होता सीधे जाता, वो पथराटा घूम के 15 किलोमीटर जब आएगा तब उस गांव पहुंच पाएगा, जबकि पुल से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ये गांव नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है, चाहे निर्माण कार्य हो शासन के, चाहे शासन की अन्य गतिविधियां हो, पूरा दैनिक दिनचर्या लोगों की सबसे ज्यादा प्रभावित है केवल एक पुल न बन पाने के कारण। सरपंच का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या उन्होंने ये पूरी समस्या उच्च अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक आगे पहुंचाने की कोशिश की? कोई ज्ञापन दिया हो कलेक्टर को, एसडीएम को या फिर विधायक जी को, किसी को ज्ञापन? मेरी सरपंच से वहाँ के जो है पुष्पेंद्र सिंह जी, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमने अपने ढंग से प्रयास किया है, लेकिन प्रयास तो किया, लेकिन जिस तरीके से संजीदा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को संजीदा होना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि संजीदा नहीं हुआ। वहाँ की जनता की आवाज, ग्रामीणों की आवाज, ये मतलब इतने ज्यादा परेशान है कि कवरेज के दरमियान ही उन ग्रामीणों का गुस्सा काफी सातवें आसमान में था इस बात को लेके कि एक छोटा इतना सा पुल जो है हमको अभी तक नहीं मिल पा रहा। इसके कारण हमको जो है पूरे बरसात में गंभीर घटनाएं होती हैं। कई बार तो ऐसे हुआ कि बड़ी बड़ी घटनाएं होते होते बच गई, ये पुल न बन पाने के कारण। इस विषय को लेके कई बार ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई, सरपंच के द्वारा के प्रयास किया गया, लेकिन जिस ढंग से प्रयास करना चाहिए कोई भी जनप्रतिनिधियों ने अभी तक प्रयास नहीं किया। फिर इतना छोटा सा पुल बनने में अभी तक नहीं रह जाता। तो कैलाश, क्या निर्माण कार्य रोज होता है वहाँ पर? लेबर रोज पहुँचते हैं, ठेकेदार निरीक्षण करने के लिए, सुपरवाइजर पहुँचते हैं या नहीं? मैंने अभी जब कवरेज के दरमियान देखा था उस समय निर्माण कार्य हो रहा था, लेकिन जब एक स्लैब अभी भी जो अधूरा बाकी है, जो दिख रहा है अपने विजुअल में भी, वो बिल्कुल बता रहा कि उसके बाद अभी भी काम पूरा तरीके से बंद हो गया। जब अभी काम बंद हुआ है, अब कितने दिन बाद फिर काम चालू होगा? एक स्लैब अभी पूरा उसको ढलाई करने में काफी भी समय लगेगा। लेकिन यही तो बात बड़ा प्रश्न उठता बार बार कि जो ठेकेदार और संबंधित विभाग की जुगलबंदी इसमें साफ नजर आ रही है। नहीं तो ये इतना बड़ा पुल नहीं है कि अभी तक तैयार न हो पाता। बिल्कुल। और अगर कोई दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है, मन से तमाम बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को दी जा रही हैं, लेकिन हालात क्या है वो हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में भी और ग्रामीणों की बातचीत सुनकर भी। जिस तरीके से आप भी मौके पर पहुंचे, आपने देख लिया वहां पर निर्माण कार्य कितनी तेजी से हो रहा है, कैसे क्या काम चल रहा है, सब धरातल पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन जिनको देखना चाहिए, जिनकी नजरें वहां तक पहुंचनी चाहिए, उनकी नजरें वहां तक नहीं पहुंच रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो। विकास यात्रा अभी निकाली गई, शासन की जो योजनाएं की, शासन की जो योजनाओं को अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों ने क्या क्या विकास किया, ये सामने इतना बड़ा विकास दिख रहा कि किस तरीके से योजनाओं को धरातल में क्रियान्वित किया जाता है, ये अपने आप बताने के लिए एक छोटा सा पुल उदाहरण है। और ये पुल तो दिखा ही रहा है कि विकास कहाँ तक पहुंच रहा है और जनप्रतिनिधि कितनी संजीदगी से इस पूरे मामले को लेते हैं। हमारे साथ यादवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है नागौद से। यादवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद जी। पूरा मामला नरहेटी ग्राम पंचायत का दिखा रहे हैं, वहां पर अभी तक पुल का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पूरा नहीं हो पाया। 3 से 4 साल से एक पुल बन रहा है, 60 मीटर का सिर्फ ये पुल है, क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक निर्माण कार्य पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? क्यों पिछले साल बनना चाहिए था, तो ठेकेदार की लापरवाही से वो नहीं बन पाया। मैंने अपने टाइम में जब मैं विधायक था तब इसकी स्वीकृत करवाई थी, क्योंकि यहाँ एक हादसा हो गया था, वहाँ एक व्यक्ति नाले में बह गया था रपटे से, उसी समय से मैं लग गया था। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं अभी भी गया था नराटी और ठेकेदार से बात हुई है, आपको मई के महीने में पूरा पुल तैयार होकर के मिल जाएगा, जनता की सेवा शुरू हो जाएगी। जी। लेकिन यादवेंद्र जी, ये ठेकेदार इतनी मनमानी आखिरकार कर कैसे लेते हैं? क्या जी
जी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि अपने हिसाब से निर्माण कार्य चला रहे हैं और अपने हिसाब से पूरा काम किया जा रहा है। आप खुद शायद जानते होंगे कि 60 मीटर का अगर पुल बनना है तो 20 मीटर काम भी पूरा नहीं हुआ 3 से 4 सालों में। सच में ये तो सोचने वाला विषय है और कार्रवाई भी मामले में होनी चाहिए। आप मेरे को टाइम देंगी? नहीं, अगर टाइम, कितना टाइम? 3 से 4 साल का समय तो शायद बहुत होता है टाइम के लिए। आप मौके पर पहुंचे, आपने देखा कितना निर्माण कार्य हुआ वहाँ पर? अरे जो यहाँ का प्रतिनिधि बना है मेरे हारने के बाद, माननीय नागेंद्र सिंह जी जो विधायक बने हैं, ये उनकी लापरवाही है। लापरवाही किसी की भी हो, आप भी तो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर ही सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा अधर में पुल निर्माण है, क्योंकि 4 साल से एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन अभी तक पुल पूरा नहीं बन पाया। सोचने वाली बात है कि क्या पुल निर्माण में 3 से 4 साल का समय लग सकता है और ही लगा सकते हैं कि विकास की गति कैसी है और कितने तेजी से विकास की जो कार्य है, निर्माण कार्य हो, चाहे सड़क हो या फिर पुल हो, वो उनकी सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।